कुछ भी बोलने से पहले एक चीज मैं आपको बहुत ही क्लियर बता लूं, आप चाहे कुछ भी कर लो, डिजाइन आप जितना भी अच्छा डिजाइन बना लो, आप जितना भी अच्छा काम कर लो, जितना भी आपका ब्रिलियंट स्केच पावर हो, स्किल्स हो, और अगर आप फैशन डिजाइन में जाना चाहते हो और आपको फैब्रिक के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप बहुत ही डिफिकल्टीज फेस करने वाले हो। आई स्वेयर मैं बोल रही हूं। हुआ क्या था कि मेरे को कोई प्रोडक्ट मैं सेल कर रही थी और ऑब्वियसली वो एक रेंज था, कलेक्शन था, तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये फैब्रिक कौन सा है। ओके, तो मैंने फैब्रिक बताया, यस ये दिस फैब्रिक, रेयॉन फाइबर, जो भी फैब्रिक, मैंने पूरा डिटेल दी। ऐसा नहीं आप किसी भी कलेक्शन पे काम कर रहे हो तो उसका आपको पूरा हिस्ट्री पता होना चाहिए, वो कौन सा फैब्रिक है, कौन सा मटेरियल है, वो कैसे बना है, उसका सारा प्रोसेस पता होना चाहिए। किसी ने मुझे सडनली पूछा कि ये कौन सा फैब्रिक है, मैंने डायरेक्टली तुरंत उनको रिप्लाई किया, यस ये दिस दैट फैब्रिक है, रेयॉन है, कॉटन है, जो भी मेरे फैब्रिक उस टाइम था, बहुत सारी चीज़ें थी। वो कैसे बना, उसका कैसा लुक है, कौन सा स्टाइल है, कौन सा प्राइसिंग है, इसकी प्राइसिंग कितनी है, एंड बहुत सारा हिस्ट्री उन्होंने एक ही बार में मुझसे पूछा। और थैंक गॉड कि मुझे सब कुछ पता था। मैं अपना प्रोडक्ट नहीं, मैं किसी और का प्रोडक्ट सेल कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे उसके बारे में नॉलेज था क्योंकि मैं उतना स्टडी करती हूँ, रेगुलर उस चीज़ पे काम करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ता है। ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये सारा वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाला है, फैब्रिक टेक्सटाइल से रिलेटेड होने वाला है। तो प्लीज़ पूरा वॉच करना वीडियो को, क्योंकि आप कुछ बहुत ही अच्छा मिस आउट कर जाओगे अगर आपने वीडियो वॉच नहीं किया पूरा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, वो है मेरे फैशन पोर्टफोलियो क्लास से रिलेटेड। मैंने स्टार्ट किया है फैशन पोर्टफोलियो की क्लासेस, जिसके मैंने कई सारे एपिसोड्स भी बनाए हैं, और मैं उसमें प्रोवाइड करती हूँ नॉलेज पोर्टफोलियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ मैं उसमें प्रोवाइड करती हूँ आप लोगों के लिए बुक, जिससे आप इजीली समझ पाओ फैशन डिजाइन के बारे में कुछ चीजें। और बुक्स वहां पे प्रैक्टिकल होंगे, कुछ बुक थ्योरी होंगे। तो प्लीज जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक पे क्लिक करो, वहां पे ग्रुप ज्वाइन करो और जाओ उसको डाउनलोड करो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। स्टूडेंट्स का मोस्टली जो फोकस होता है वो फैशन इलस्ट्रेशन में ज़्यादा होता है। ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फैशन इलस्ट्रेशन में ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोगों ने ज़्यादा इलस्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ऑफ हम लोग वहाँ से डिज़ाइन क्रिएट करना सीखते हैं। पोर्टफोलियो ध्यान देने के, उन पोर्टफोलियो से हम लोग को जॉब मिलती है, हम लोग को एक तरीका पता होता है किसी भी ड्रेस को बनाने का, प्रोडक्शन करने का, स्पेसिफिक कॉस्ट शीट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको हमको पढ़ाया जाता है, स्टडी किया जाता है, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते हो कि हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं, जैसे कि इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो आई डोंट नो कि मुझे कौन कौन वॉच कर रहा है, बट अभी मैं जहाँ हूँ वो मैं इंडिया में हूँ। तो इंडिया में बहुत ही ह्यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया में, मतलब सबसे ज़्यादा ह्यूज टेक्सटाइल, डिफरेंट टाइप के टेक्सटाइल्स पाए जाते हैं। बड़े बड़े जो फेमस इंडियन डिज़ाइनर हैं वो मोस्टली टेक्सटाइल पे ही काम करते हैं। हमारे डिफरेंट टाइप के वीविंग होते हैं, नीटिंग होती है, हम लोग के डिफरेंट टेक्सटाइल होते हैं, हम लोग के डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी होती है, हम लोग में ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, हम लोग के अलग 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 सिटीज़ के डिफरेंट क्राफ्ट होते हैं। इंडिया में बहुत सारे सिटीज़ है, बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे उनके खुद के टेक्सटाइल होते हैं, जहाँ पे उनके खुद की एक स्पेशलाइजेशन होती है। चाहे जयपुर हो, राजस्थान हो, कोलकाता हो, हर जगह कुछ ना कुछ ज़रूर फेमस है टेक्सटाइल से रिलेटेड। तो शायद आई डोंट नो कि हर किसी को ये बात में ये चीज़ पता होगा कि नहीं, जो हम लोगों को अपने इंडिया के टेक्सटाइल के बारे में उतना ही नॉलेज होना चाहिए जितना हम लोगों को एक डिज़ाइन क्रिएट करने का नॉलेज होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा नॉलेज इंडिया, अगर आप इंडिया में काम करने वाले हो और आपका मेन फोकस इंडियन डिज़ाइनर बनना है, तो आपको टेक्सटाइल के बारे में नॉलेज होना चाहिए।
ओके तो टेक्सटाइल को मेनली हम लोग दो तरीके से स्टडी करते हैं। पहला होता है इंडियन टेक्सटाइल, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल। अब इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में हम लोग वीविंग, नीटिंग, फैब्रिक, यार्न और रॉ मटेरियल के थ्रू नेचुरल, सिंथेटिक कई तरीके के मटेरियल बनते हैं और उन मटेरियल से कितने तरह के डिफरेंट फैब्रिक प्रोड्यूस होते हैं, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में यही स्टडी कराया जाता है। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर हो तो आपको टेक्सटाइल का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल हो चाहे वो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हो। इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल में आपको फैब्रिक प्रोड्यूस करने के जितने भी प्रोसेस होते हैं कि फाइबर कहाँ से मिलता है, वहाँ का रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेते हो, आप सिंथेटिक फाइबर बनाते हो, सिंथेटिक यार्न के थ्रू फैब्रिक बनाते हो, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टेक्सटाइल में कंफ्यूजन है, अगर आपको टेक्सटाइल सब्जेक्ट से कंफ्यूजन है और आपको इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल एंड ट्रेडिशनल टेक्सटाइल दोनों में कंफ्यूजन है, तो मैं आपको उसकी अच्छी खासी बुक भी दे दूंगी। वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां से आप बुक डाउनलोड कर लो, वहां पे जाओ और डाउनलोड करने के बाद उसको स्टडी करो, उसको पढ़ो, बेसिकली उसको स्टडी करो, उसको समझो। इन केस कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप मुझे डीएम करो, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको क्लियर करूंगी। ओवरऑल आपको फैब्रिक का नॉलेज होना चाहिए, आपको यार्न, इंडियन टेक्सटाइल, हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। चाहे आप किसी कंपनी में काम करोगे, चाहे आप खुद का काम करोगे। एक डिज़ाइनर की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ डिज़ाइन करता है, उसकी पर्सनैलिटी ये भी शो करनी चाहिए कि उसको फैब्रिक का भी उतना नॉलेज होता है। आप देखो, दुनिया में बहुत सारे फैब्रिक हैं जो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनते हैं, वो अगर आप नहीं जानते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एडवांस है। बट आपको बेसिक चीज़ें, सीरियसली आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिसको आप जरूर कभी ना कभी फॉलो ज़रूर करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम होता है। आप किसी भी स्टोर में जाते हो, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो वहाँ पे देखते होगे कि वहाँ पे एक लेबल होता है, ठीक है, मटेरियल का, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, कौन सा मटेरियल, कितना मटेरियल, कौन सा, समटाइम ऐसा होता है पॉलिस्टर मिक्स होता है, कभी कभी कॉटन मिक्स होता है, को कितने % मिक्स होता है, ये सारी डिटेल उस लेबल में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जितना भी हिस्ट्री होता है उस लेवल में दे दिया जाता है, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ कि कौन सा मटेरियल आप बेचने वाले हो, खरीदने वाले हो, या यूज़ करने वाले हो, या किसी को आप बताने वाले हो। ये सारी छोटी सी चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप खुद से ही इसको फॉलो कर सकते हो। और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें जानी है तो मैं आपको PDF सेंड करने ही वाली हूँ, उसमें भी आपको मिल जाएगा सारा नॉलेज। इस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि कहीं अलग से क्लासेस करने हैं या कुछ नहीं, ये आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, सेल्फ एक्टिव होना पड़ता है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। कहीं कहीं अगर आप ये सब चीज़ मिस आउट कर दी हो अपने डिज़ाइन क्लासेस के टाइम या कभी भी, तो आई थिंक आपको रेगुलर वाइज इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि हमको कैसे अपने फैब्रिक नॉलेज को और ज़्यादा और ज़्यादा पावरफुल करना है। कि मुझे अगर कोई पूछ भी ले कि यार ये कौन सा फैब्रिक है, यार समझ नहीं आ रहा है ये कौन सा फैब्रिक है, तो आप स्मार्ट दिखो, मैं डिज़ाइनर हूँ और मुझे पता है कि ये मटेरियल है और ये मटेरियल हमको इस समय पहनना चाहिए, इस सीज़न में पहनना चाहिए। ये सारी मोटी मोटी बातें हैं जो आई थिंक आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। वो नहीं पता मैंने ज़्यादा बात किया है, कम बात किया, मैंने बहुत ज़्यादा बोला, कम बोला, बट आई डोंट नो। बट मेरे को ऐसा लगता है सब कुछ अधूरा है अगर आपको टेक्सटाइल के बारे में नहीं पता, आपको फैब्रिक के बारे में नहीं पता। अगर आप डिज़ाइनर हो तो ओके, आपको नॉलेज नहीं है तो आप कलेक्शन में भी बहुत सारी गलतियां कर सकते हो, अपने रेंज में भी गलतियां कर सकते हो। तो यस, यही था आज के लिए। होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ पोर्टफोलियो की बहुत सारी वीडियोस है, उसको भी वॉच कर लेना। और टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर लो, वहाँ से ग्रुप में आपको मैं PDF भी सेंड कर दूँगी, वो भी आप देख लेना। एंड वीडियो वॉच किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि वीडियोस शायद मे भी लोगों तक पहुंच नहीं पाते बिकॉज आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो। एंड थैंक यू सो मच। अगर वॉच किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो नेक्स्ट वाली भी होगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।